तो 2-3 वाक़े हुए ख़ास तौर से कराची में ना। कराची में एक तो जो सिंध के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे पीटीआई के, उन्होंने पीटीआई को अलविदा कह दिया है। अच्छा, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है आज, और वो इस्तीफ़ा ऑब्वियसली फिर उनकी मेंबरशिप जो है, एमएनएशिप, वो भी जाएगी। और उन्होंने कह दिया है कि मैं किसी ऐसी पार्टी का रुकन नहीं रह सकता जो अपनी ही फौज पर हमलावर हो। तो इट्स ए क्वालिफाइड स्टेटमेंट, ये हवा में नहीं है। बुखारी साहब, इस तरह के और इस्तीफे आ सकते हैं? देखें, जिस रफ्तार से इलेक्टेबल्स लाए गए थे तहरीक इंसाफ में, उसी रफ्तार से उनकी रवानगी भी तो होनी है। एक नाम जो है वो बार बार मेरे जहन में आ रहा है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का। वो कभी भी हम देखते हैं कि कभी भी जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं, और सारे नाम भूल जाती ना आप। चौधरी सरवर साहब भी तो पीटीआई में गए थे। हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो वही वाली बात है ना कि चौधरी साहब को अब जब भी बात करते देखा है, वो दूसरी जो मुखालिफ पार्टीज हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो वो भी हो सकता है कि किसी पॉइंट पर आके कहेंगे नहीं, ये अब मेरी रेड लाइन क्रॉस होगी। देखिए, दो बातें मेरे चौधरी साहब के साथ मेरे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, और मैंने हमेशा कभी भी इसमें इख्तिसार से काम नहीं लिया। वो मेरे मोशनों में शामिल हैं, मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है उनसे। उन्होंने जो फैसला किया है उनकी मर्जी है, वो सियासतदान है, और मैं तो कहता हूँ कि वो चूँकि घाग सीजनड वेटरन पॉलिटिशियन है, लिहाजा उन्होंने सही फैसला किया होगा। लेकिन पीटीआई की रवायत वफा करने की नहीं है। अच्छा, आप देखें, सदर वो हैं, जितनी मीटिंग्स हो रही हैं पीटीआई की, कहाँ है उसमें वो? जितनी कमेटियां बन रही हैं, कहाँ है उसमें वो? आप देख रही हैं ना। देखिए, तो ये अभी रिसेंटली आप बात करें, क्योंकि अभी तो सारे वो जब से सदर बने, पकड़ धकड़ शुरू, जब से सदर बने हैं। हाँ, आप एक अहम फैसले में बता दें जिसमें वो बैठे हों। सही, खान साहब के होते हुए भी, खान साहब की गिरफ्तारी के बाद भी किसी मीटिंग में, बड़ी मजबूरी में क्या पीटीआई ने उनको सदर बनाया है? हाँ, मेरे ख्याल से जिस तरीके से उनकी सदारत का ऐलान हुआ था, आपको तो याद होना चाहिए ना। वो याद नहीं करा रहे थे फवाद चौधरी को, यार मेरे सदर बनने का भी तो ऐलान कर देना, याद नहीं आपको? तो मेरे ख्याल से पीटीआई से उनको धचका पहुंचेगा। अच्छा, पीटीआई से उनको धचका पहुंचेगा, या वो पीटीआई को धचका देंगे? नहीं, वो देने पर मजबूर हो जाएंगे ऑब्वियसली। जब वो देखेंगे कि मेरी दाल यहाँ नहीं गलती है, जब वो देखेंगे कि यहाँ मुझे वो ऑनर, वो ग्रेस नहीं मिलती जो मैं डिजर्व करता हूँ, तो वो ऑब्वियसली चले जाएंगे, छोड़ जाएंगे। ठीक है। तो ये भी बहुत देर इसमें नहीं है। कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 की मंजूरी दे दी है। यकीनन आपके इल्म में है कि इस पर बात जो है वो काफ़ी देर से चल रही थी, लेकिन बुखारी साहब आज जो है वो बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी गई है। क्या अहमियत है इसकी? देखिए, अभी इसकी एक स्टेज जो है वो अभी बाकी है, क्योंकि इसने अभी सेनेट में जाना है, वहाँ पास होना है। फिर उसके बाद ये कानून साजी के लिए, यानी शक्ल कानून की देने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अच्छा, वहाँ से प्रेसिडेंट साहब साइन करेंगे तो होगा। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद दोबारा जॉइंट सेशन जो है वो इसको अप्रूव करेगा और ये कानून बन जाएगा। इसके ऊपर दो तरह के रिएक्शन आए हैं। एक तो ये है कि जी, जिस तरीके से अदालतों ने तजलील की है, तज़हीक की है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की और पार्लियामेंट की, तो इसको रोकने का एक ही तरीका था कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन की जाए, क्योंकि और किसी बात को तो जजेस मानते नहीं हैं। एक तो इसकी ये सोच है। दूसरा इसका ये है कि जो कोई भी अदारे, इंडिविजुअल या मीडिया जो कंडक्ट के ऊपर लोगों की जो यानी उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उसको हाईलाइट करते थे, उनके ऊपर भी इसका इतलाक होगा। यानी ये जर्नलिस्टों का मुंह भी बंद करने की कोशिश करार दी जा रही है। इसके ऊपर कुछ लोगों ने बाकायदा ये ट्वीट्स भी किए हैं, कुछ लोगों ने बाकायदा प्रोग्रामों में बैठ के भी इसके बारे में कहा है, और जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो भी इसके बारे में बहुत रिजर्वेशंस हैं उनकी कि जी ये कानून जो है ये अगर बन जाएगा तो मीडिया जो है वो फिर किसी पार्लियामेंटेरियन को और पार्लियामेंट के किसी एक्ट के ऊपर कोई तबसरा भी नहीं कर सकता। ये उनका ख्याल है। इसका तरीक़ाकार क्या होगा? क्या ये जो फैसला है सज़ाएं देने का, जिसमें कहा जा रहा है कि मुर्तकिब मुल्ज़िम को 6 महीने के 10 लाख जुर्माने की सज़ाएं दी जा सकेंगी, तो ये पार्लियामेंट के थ्रू ही दी जाएंगी? किस तरीके से? देखिए, इसका एक तरीका तो ये है कि एक कमेटी बनेगी जिसमें 50% लोग जो हैं अपोजिशन के होंगे, 50% गवर्नमेंट के होंगे। वो कमेटी जो है वो फिर तजवीज़ किया करेगी कि जिस बंदे ने ये एक्ट किया है, चाहे वो जज है, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो MNA है, चाहे वो MP है, चाहे वो सेनेटर है, या कोई भी सियासतदान है, तो उसके ऊपर ये जुर्माना, इतना जुर्माना आयद कर दें, इतनी उसको सजा दे दें। वो कमेटी जो है वो सजेस्ट करेगी। लेकिन असल बात यह है कि क्या ये पाकिस्तान के आइन की स्पिरिट में है
क्या ये ऐसा करना जो है ये एक डिसेंट एक्ट है? क्या दुनिया की दूसरी पार्लियामान जो है, पूरी दुनिया भरी पड़ी है ना जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्या वहाँ इस किस्म का कोई कानून मौजूद है? तो मेरा ख्याल से फौरी तौर पे इसका कोई पैरेलल ढूंढना आसान नहीं है। अच्छा, मेरे इल्म में कम से कम नहीं है कि किसी और पार्लियामेंट में। देखिए तरीके बहुत सारे हैं। स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि वो एक्सपंज कर सकता है कोई भी रिमार्क्स। स्पीकर के पास ये हक है कि वो किसी भी मेंबर को किसी भी ऐसे बंदे के बारे में तकरीर करने की इजाज़त दे जिसने पार्लियामेंट पर या पार्लियामेंट के किसी एक्ट पर तनकीद की हो। तो ये सारा कुछ मौजूद तो है, फिर इस कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी है? तो मेरे ख्याल से द फोकस इज़ कोर्ट्स। अच्छा, कि कोर्ट में जिस तरह से जिन नामों से पुकारा गया, मैंने पहले भी मिसाल दी है उसकी, तो कोर्ट्स टारगेट है बेसिकली कि अदालतों में इस किस्म की तनकीद जो है वो पार्लियामेंट पर, पार्लियामेंट के फैसलों पर ना आए। क्योंकि अगर वक्त नहीं है, वरना मैं आपको रिकॉल करके बताता कि किस किस वक्त में जजेस ने क्या क्या कहा है। सिसिलियन माफिया वाली मैंने बात तो आपको कर दी है, क्योंकि फैसले जो है ना वो इस किस्म के इस्तिलाहात से नहीं शुरू होते। फैसले दो तरह से शुरू होते हैं, या फैक्ट्स पर या प्रेसिडेंट की बुनियाद पर, कि साहब का कोई फैसला हुआ हो, किसी बड़े अहल जज ने किया हो तो उसको आप फॉलो करते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी का जो दिल में आपके आए वो फैसला लिख दें। तो ये कानून जो है इसके ऊपर अभी मेरे ख्याल से और ले दे होगी। अच्छा, इसके ऊपर अभी मजीद क्रिटिसाइज किया जाएगा, और ये क्रिटिसिज्म जो है हर तरफ से आएगा। जब ये कानून बन जाएगा उसके बाद क्या इसको चैलेंज किया जाएगा अदालतों में? क्या अदालतें फिर इसको नल एंड वाइड करार दे देंगी? ये सारा कुछ जो है ये आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में एक ऐसा कानून है बुखारी साहब, अगर आप अग्री करें कि इसकी बहुत सारी बारीकी हैं जिनको देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि फिर जब कानून बन जाता है उसके बाद फिर बहुत सारे और जो हैं वो मसले, जिसे आप वो बारीकियां कह रही हैं, मैं उसको पोशीदा इसके अंदर जो यानी नुक्ते या पोशीदा पहलू नहीं, जो पहलू जो इसके जो पोशीदा पहलू हैं वो असल बात डेंजरस है भी उन्हीं में, वो देखने पड़ेंगे जब ये जिस शक्ल में ये कानून पास होगा अल्टीमेटली वो क्या है। सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, थैंक यू सो मच आज के लिए। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।